नाज़रीन कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर मुल्की मईशत की मैं बात करूं तो ये सिर्फ चंद एक माह की बात नहीं है, इसमें कई अदवार शामिल हैं जिसकी वजह से आज जो मुल्की मईशत का हाल है वो हम देख सकते हैं। पेट्रोल प्राइसेस में 35 रुपये का इजाफा हो रहा है। डॉलर की अगर मैं इंटर बैंक की बात करूँ तो 273 पर दस्तयाब है। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है, इसी पर मैं बात करूँगी। नवीद चौधरी साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है? इससे पहले मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुनाऊंगा। एक आदमी कत्ल केस में अरेस्ट हो गया और उसके जो रिश्तेदार थे उन्हें एक वकील करने चल पड़े। तो बाहर से उनका कोई और वाकफकार आया, उसने कहा यार केस बहुत बड़ा है, कोई बड़ा वकील करो, अच्छा। फंस ना जाना। तो उन्होंने बड़ा वकील कर लिया। जज साहब ने सजाए मौत सुना दी। तो जिस वकील को छोड़ा गया था वो आया और उसने कहा भाई जो काम उसने 50 लाख में किया मैंने वो 50,000 में कर देना था। तो ये तो है इस आगडार साहब की सूरत हाल कि वो आए भी, उन्होंने दावे किए, असल बात दावे करने की थी, वो सब खाली खौल निकले और उससे कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान मजीद गर्दाम में आ गया। देखिए, हमें इस हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पोस्ट 2014 सियासत जो है, बल्कि 2011 से 11 कर लें, सी पैक शुरू होने से पहले वो सारी सीपीआई के खिलाफ थी टोटल। उसमें आईएमएफ का एग्रीमेंट जब हुआ, हफीज शेख करने गए, और उसमें एक नुकता ये भी शामिल है, यहाँ क्लैरिटी से मैं बता दूं कि डॉलर रेट जो है वही होगा पेट्रोल का पर लीटर रेट, ये वहाँ तय किया गया। सब्सिडीज सारी विड्रा करनी थी, अंडरस्टूड है, गर्जी कर्जे खत्म करने थे, वो अपनी जगह है। लेकिन किया क्या उन्होंने सी पैक के सारे कागजात भी उठा के उनको दे दिए। ये हफीज शेख साहब के दौर के अंदर सारा कुछ हो चुका है। उसी दौर में रज़ाक दाऊद साहब ने चीखें मारी कि हम कंगाल हो गए हैं सारे चैनलों में। उसी दौर में शौकत तरीन ने, वो वजीर नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो दिवालिया हो गए, पाकिस्तान की इकानमी ख़त्म हो गई। उसके बाद वक्फे वक्फे से में खबरें सुनाई गई कि पेट्रोल 300 तक जाएगा, डॉलर 300 तक जाएगा, महंगाई के लिए तैयार हो जाओ। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब टीवी पर आके ये कहते रहे। तो ये सारे मामला क्लियर थे, आप IMF के पास जा चुके हैं। अब आगे क्या है? अब आगे खाली दावे ना करें। हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, मानने वाली बात है ना जी। जैसे मैंने बताया था कि देखिए, अगली खबर मैं आपको देता हूँ कि 13 बैंकों ने 3 माह में 100 रुपये कमाए डॉलर ब्लैक करके, सबको चंद करोड़ रुपए जुर्माना करके माफ कर दिया गया। ये आज का आलम है। 10 अरब डॉलर इस वक्त पाकिस्तान के शहरियों ने छुपा रखे हैं। ये फारेक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट है, मैं अपनी नहीं दे रहा, कोई निकालने वाला नहीं है। अफगान ट्रांसलेट ट्रेड के जरिए जो कुछ हो रहा है, लीगल बात कर रहा हूं, जो स्मगलर उसको छोड़ दें, 2 अरब डॉलर महाना वहां जा रहा है। यानी कि फिजिकल डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। ये सूरत हाल हुकूमत की कमजोरी और बैड गवर्नेंस के साथ के बायस हर गुजरते दिन के साथ मजीद खराब होती जाएगी। अगर आप स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर आप हाथ खड़े कर दें। ये मुमकिन नहीं है। IMF का मायदे में तो आपने जाने ही जाना है, वो तो देखें दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी कारकर्दगी भी ऐसी रखी कि आप डरते रहे माफिया से, कार्टल से, आपके पास इख्तियार ना हुआ, तो उसके नतीजे में बहुत भयानक नतीजे बरामद होंगे। जैसा कि हम सबको मालूम है, कुछ दिन पहले की बात है, इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया था आसिफ अली जरदारी पर, और उसके नतीजे में आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को 10 अरब हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। और इसी से जुड़ी हुई खबर के सिलसिले में शेख रशीद को थाने तलब कर लिया गया, क्योंकि शेख रशीद ने यह कहा था कि मेरे पास सबूत हैं जो तमाम साजिश की गई है। एक और मौजूद जिस पर हम इसी सेगमेंट में बात करेंगे वो है लाहौर हाई कोर्ट ने असम्बलियाँ तहलील के 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का भी कहा है। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले नवीद साहब आप इस पर रोशनी डाल दें कि इमरान खान ने जो ये बात की है उसके सियासी मकासद क्या हैं। देखें, ये एक तसलसल है, वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है कि निप द इवल इन द बड। अगर ये मामला शुरू से ही इसको दबाया ना गया कानूनी तरीके से, तो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगी कि गली कुचों के अंदर लड़ाइयाँ होंगी। अब कभी वो कहते हैं मुझे अमेरिका मरवाना चाहता है, कभी मुझे कहते हैं कि हसास अदारे के लोग मरवाना चाहते हैं, कभी कहते हैं राना सनाउल्लाह मेरा कत्ल कराना चाहता है, कभी वो और बाकायदा प्लान बताते हैं पूरा। लेकिन इस केस में बहुत ही खौफनाक बात की उन्होंने। कभी कहते हैं मुझे मौलवी मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत से पैसे लेकर उनके फंड में से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं जो मेरी असैसिनेशन अटैम्प्ट करेंगे। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, और कहाँ से कहाँ बात को लेके जा रहे हैं। झूठ बोलने का तो मामला उनका है जिसको यू टर्न का फ़ख्र से वो नाम देते हैं। इस तरह की जब बातें आप करेंगे उसका नतीजा क्या होगा? आपके जो जज्बाती सपोर्टर होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर और क़यादत पर
बरस पड़ेंगे यकीनी तौर पर जी। और इसके नतीजे में कहीं क्लैश हो जाएगा। तो इमरान खान साहब का मकसद तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस हो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कि फिर उनका कोई ना कोई दाव लग जाए किसी तरीके के साथ। तो इंतहाई खतरनाक काम उन्होंने किया। जरदारी साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, वो कोर्ट में चले गए हैं। अब कोर्ट को भी ये चाहिए कि पहले की तरह से टाले ना, बुला के पूछ ले, सबूत है ना जी, ऑडियो, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज बुला के पूछ ले। नवीद साहब आप ठीक कह रहे हैं।